स्वागत। आज हम आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो भी कहते हैं, उनकी एक किताब है मिट्टी के दिए, इस पर थोड़ी बात करेंगे। इसमें से कुछ कहानियां और उनके जो गहरे मतलब है। हाँ बिल्कुल, ये असल में उनके प्रवचनों से ली गई छोटी छोटी क्या कहते हैं बोध कथाएं हैं। बड़ी इशारे करती हैं ये। हाँ, इशारे। तो ये सिर्फ किस्से नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब जीवन के कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने का एक तरह से न्योता है। जैसे कि भाई खुद को जानना क्या है, ये मैं, ये अहंकार जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, ये आखिर है क्या चीज, कैसे हमें नचाता है, और प्रेम का असली मतलब क्या है, डर से कैसे मुक्त हों, और ये धर्म, ये अध्यात्म, इसका असली सार क्या है। इन सब पर ना इन कहानियों में बड़ा अनोखा नजरिया मिलता है। अच्छा, तो इरादा यही है कि इन कहानियों की परतें खोलें, जरा देखें कि आज के समय में ये हमारे लिए कैसे कैसे काम की हो सकती हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं ये खोज। देखते हैं इन मिट्टी के दियों की रोशनी कहाँ तक ले जाती है। तो पहली बात जो मुझे इन कहानियों में दिखी वो है ये भागदौड़, अंतहीन भागदौड़। एक कहानी है ठहरो और रुको और स्वयं में देखो। हाँ। उसमें एक फकीर हैं शिबली, वो एक नौजवान को देखते हैं बेतहाशा भाग रहा है। पूछते हैं, अरे भाई कहाँ, किधर भागे जा रहे हो? और वो जवाब क्या देता है? परमात्मा के घर। हाँ, परमात्मा के घर। अब यहीं पर फकीर का सवाल आता है जो सोचने लायक है। वो कहते जो यहीं है, उसे भागकर कैसे पाओगे? सही बात है। क्या परमात्मा कहीं दूर है जिसके लिए दौड़ लगानी है, या वो यहीं है इसी पल में? बस हमें शायद ठहरना है, अपने अंदर झांकना है। ये इशारा तो यही है कि असली खोज बाहर नहीं, अंदर की है। बिल्कुल। जैसे पहाड़ों में आवाज गूंजती है ना, हम जो फेंकते हैं वही लौट कर आता है। हाँ। तो शायद जीवन की सच्चाई भी किसी बाहरी गूंज में नहीं या दौड़ में नहीं, अपने ही अंदर है। और ऐसी एक और कहानी है जागो और जियो। एक किसान है, रात का वक्त है, पहाड़ चढ़ रहा है। हाँ, और हाथ में एक छोटी सी कंदील है। बिल्कुल, जिसकी रोशनी बस मुश्किल से 10 कदम तक जाती है और रास्ता मीलों लंबा है। अब वो घबरा गया। जाहिर है, सोचेगा कि भाई इतनी सी रोशनी में कैसे पहुंचूंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो कहता है, अरे भले आदमी, 10 मील की चिंता क्यों करते हो? 10 कदम की रोशनी है ना तुम्हारे पास, पहले ये 10 कदम तो चलो। अरे वाह, इसमें तो बड़ा गहरा सबक है ना? हम अक्सर भविष्य की चिंता में या मंजिल कितनी दूर है इसमें खो जाते हैं। हाँ, और जो पहला कदम उठाना है वो ही नहीं उठाते। वही कहानी यही कहती है, अभी जो है वर्तमान में वो काफी है। मतलब परमात्मा तक जाने के लिए भी शायद पूरे रास्ते का नक्शा नहीं चाहिए, बस अगले कदम की रोशनी। हाँ, बस उतना ही, बशर्ते हम वो कदम उठाएं। तो असली यात्रा तो भीतर की है और वो यहीं अभी शुरू होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक और थोड़ा पेचीदा विषय है, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। एक कहानी का तो शीर्षक ही है महत्वाकांक्षा का मूल हीनता का भाव। कहानी कहती है कि ये शांति और आनंद की दुश्मन है, पर ये आती कहां से है, पैदा कैसे होती है? कहानी के हिसाब से इसका जन्म होता है अपने अंदर की किसी कमी से, किसी हीनता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे तैमूर लंग और सुल्तान बैजीद की कहानी का जिक्र आता है। दोनों में शारीरिक कमियां थीं, एक काना एक लंगड़ा, पर सपना क्या था? दुनिया जीतने का। तो ये क्या है? अंदर का खालीपन है, जिसे बाहरी चीजों से, पद, पैसा, शोहरत, यहाँ तक कि मोक्ष से भी भरने की कोशिश है, जो कभी कामयाब नहीं होती। मतलब ये एक तरह का नशा है। बिल्कुल। ओशो के नजरिए से तो ये एक नशा है, एक मानसिक बीमारी है जो हमें खुद से दूर ले जाती है और अक्सर हिंसा और दुख का कारण बनती है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और इसी से जुड़ा है अहंकार, ईगो, जिसे ओशो सिर्फ घमंड नहीं मानते, बल्कि वो मैं होने का भाव जो हमें दूसरों से अलग समझता है। हाँ, और ये बड़ा शातिर है, बहुत चालाक। एक कहानी है, अहंकार के मार्ग बहुत सूक्ष्म है। एक अमीर आदमी है, उसका गुलाम गलती से उसके पैर पर गरम थाली गिरा देता है। ओहो। तो पहले तो उसे जोर का गुस्सा आता है, भाभी क्या? पर गुलाम फौरन एक धर्म ग्रंथ का हवाला देता है। कहता है, स्वर्ग उसका है जो क्रोध पी जाता है। अच्छा। मालिक फौरन गुस्सा दबा लेता है और अकड़ कर कहता है, जा, मैंने क्रोध पी लिया। अहंकार खुश हो गया। गुलाम आगे कहता है, और स्वर्ग उसका है जो क्षमा कर देता है। मालिक और ऊंची आवाज में, जा, मैंने तुझे क्षमा किया। अहंकार और मजबूत। वाह। फिर गुलाम बात पूरी करता है, क्योंकि परमात्मा दयालु को प्रेम करता है। अब मालिक,
स्वर्ग के लालच में गुलाम को आजाद करके सोने की थैली भी दे देता है। अरे बाप रे, मतलब क्रोध से लेकर दया तक सब अहंकार का ही खेल बन गया। बिल्कुल, इसके रास्ते वाकई बड़े महीन हैं, बहुत सूक्ष्म। तो फिर सवाल ये है कि इस मैं का करें क्या? हम सोचते हैं चलो इसे मिटा दें, समर्पित कर दें, पर एक कहानी कहती है कि मैं एक असत्य है और इसे मिटाने की कोशिश भी मैं को ही मजबूत करती है। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। जैसे वो साधु वाली कहानी है, एक साधु ने बच्चे को भूतों से डरा दिया ताकि वो रात में बाहर न घूमे। अच्छा। फिर डर भगाने के लिए भगवान का एक तावीज दे दिया। अब बच्चा भूतों से तो नहीं डरा, पर भगवान से डरने लगा कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। हाँ, ये तो उल्टा हो गया। बाद में साधु ने समझाया कि देख बेटा, न भूत असली थे, न वो डराने वाला भगवान। मैं या अहंकार भी कुछ ऐसा ही है। ओशो कहते हैं, इसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि मिटाने वाला कौन होगा? वो भी तो मैं ही होगा ना। हाँ, ये बात तो है। तो कहते हैं, इसे बस जानो, समझो। जैसे रोशनी आती है तो अंधेरा खुद चला जाता है ना, वैसे ही समझ या ज्ञान आता है तो मैं का भाव वो अपने आप विलीन हो जाता है। लड़ना नहीं है, जानना है। जानना है। ठीक है। तो अहंकार और डर की इन उलझनों से निकलकर अब उस शक्ति की तरफ आते हैं जिसे शायद इन सब का हल माना जाता है, प्रेम। प्रेम, हाँ। एक कहानी है, प्रेम जहां है वहां परमात्मा है। पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, अपने शिष्य अली को देख रहे हैं। अली एक दुश्मन से लड़ रहा है। दुश्मन गालियां दे रहा है, पर अली शांत है। कहानी कहती है कि उस वक्त फरिश्ते अली की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अली का धीरज टूटा, मन में नफरत आई, उसने तलवार उठाई, फरिश्ते हट गए। अच्छा। हाँ, और मोहम्मद साहब भी वहां से चले गए। बाद में अली ने पूछा तो उन्होंने बताया, जब तक तुम प्रेम और शांति में थे, दिव्यता तुम्हारे साथ थी। जैसे ही नफरत आई, वो साथ छूट गया। मतलब प्रेम सिर्फ कोई भावना नहीं है, ये दिव्यता की मौजूदगी है। बिल्कुल, परमात्मा की उपस्थिति का ही दूसरा नाम है प्रेम। जहां प्रेम है, वहीं परमात्मा है। सीधा इशारा है। ये बात एक और कहानी में भी आती है, परमात्मा का छोड़ो, प्रेम को पाओ। एक पंडित जी हैं, ज्ञान की गठरी सिर पर लादे हुए। हाँ, भारी भरकम गठरी चाहते हुए रखता है। फिर फकीर कहता है, अब जाओ और प्रेम को जियो, प्रेम को जानो, फिर आना, बात करेंगे। मतलब पोथी पत्रा छोड़ो, प्रेम करो। हाँ, और पंडित जी अपनी सारी विद्वत्ता, अपना ज्ञान, वो सब वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये भी बड़ी हिम्मत की बात है ना? ज्ञान का अहंकार छोड़ना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सालों बाद फकीर उन्हें ढूंढता है। हाँ। तो वो एक गांव में मस्त नाचते गाते मिलते हैं। फकीर पूछता है, क्यों भाई, परमात्मा मिला? हाँ, मिला कि नहीं? वो हंसकर कहते हैं, अरे प्रेम को पाया तो उसी पल उसे भी पा लिया। अरे वाह। प्रेम ही रास्ता बन गया और मंजिल भी। वो ज्ञान की गठरी तो बोझ थी, प्रेम ने जैसे पंख लगा दिए। लेकिन एक विडंबना है, अक्सर जिसे धर्म कहते हैं लोग, वो प्रेम की बजाय डर पर ज्यादा टिका लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक कहानी है, धर्म मूलतः अभय में प्रतिष्ठा का मार्ग है। ये कहती है कि धर्म का असली मतलब है अभय, यानी डर से पूरी तरह मुक्ति। अच्छा, अभय। इसमें दो भाइयों की कहानी है। एक डरपोक है, नरक से डरता है, इसलिए पूजा पाठ करता है। दूसरा निडर है, सत्य और प्रेम से जीता है, उसे डर नहीं। और फिर एक पहलवान जैसे महात्मा आते हैं। वो जबरदस्ती दूसरे वाले भाई से, जो निडर है, राम नाम बुलवाने की कोशिश करते हैं, उसकी छाती पर चढ़ जाते हैं। अरे, ये कैसा महात्मा? यही कहानी दिखाती है कैसे धर्म के नाम पर भय और जबरदस्ती का इस्तेमाल होता है, जबकि असली धर्म की शुरुआत ही भय से मुक्ति से होती है, अभय से। मतलब डर पर टिका धर्म धर्म ही नहीं है? ओशो के अनुसार वो अधर्म है, वो प्रेम नहीं घृणा पैदा करता है। तो फिर असली धर्म क्या है, अगर विश्वास नहीं तो? विवेक। एक कहानी कहती है, धर्म विश्वास नहीं विवेक है। यहाँ विवेक का मतलब है गहरी समझ, अपनी बुद्धि, सही गलत को देखने की अपनी क्षमता, आंख मूंद कर मान लेना नहीं। अच्छा। कहानी में दो ठग औरतें हैं, साध्वी का वेश बना लेती हैं, एक बीमार बुढ़िया का विश्वास जीत लेती हैं। कैसे? धर्म की बातें करके, प्रार्थना का नाटक करके, आई। और फिर मौका देखकर बुढ़िया का सब कुछ लूट ले जाती हैं। ओह। तो ये कहानी चेतावनी है,
अंधा विश्वास खतरनाक हो सकता है, उसका शोषण हो सकता है। तो धर्म विवेक पर आधारित होना चाहिए। हाँ, विवेक यानी अपनी समझ, और प्रज्ञा यानी गहरी अंतर्दृष्टि। अभय और विवेक, ये धर्म के दो पंख हैं, ऐसा समझें। अभय और विवेक। अच्छा, अब एक और जरूरी बात पर आते हैं, दूसरों जैसा बनने की चाहत। हाँ, ये भी बहुत आम है। एक कहानी है, क्या स्वयं जैसे होने का साहस और प्रौढ़ता आपके भीतर है। इसमें एक 60 साल का आदमी है, वो बुद्ध जैसा बनना चाहता है। उसे बालक कहा गया है। क्यों भला? क्योंकि जो अब भी किसी और जैसा बनना चाहता है ना, वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ। अच्छा। दूसरों की नकल करना, चाहे वो बुद्धि ही क्यों न हो, वो खुद को खो देना है। उसे असलियत नहीं आती, पाखंड आता है। स्मरना के बादशाह की एक कहानी है। उसके दरबार में एक गायक है जो बुलबुल की हूबहू नकल करता है। बिल्कुल वैसी ही आवाज। अरे वाह! पर बादशाह कहता है, भाई बुलबुल की आवाज तो मैंने सुनी है, मैं तुम्हारी अपनी आवाज सुनना चाहता हूँ, वो गीत जो सिर्फ तुम गा सकते हो। मतलब अपना गीत गाओ। बिल्कुल, अपनी आवाज बनो, दूसरों की नकल मत करो। और कई बार हम सीखे हुए सच में, उधार के ज्ञान में ऐसे फंस जाते हैं कि असलियत देखी ही नहीं पाते। वो तोते वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, आंखें होते हुए भी क्या हम अंधे नहीं हो गए हैं? पिंजरे में बंद तोता है, दिन रात रटता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता। लेकिन जब कोई दया करके पिंजरे का दरवाजा खोल देता है तो वो उड़ता नहीं, सुबह वापस उसी पिंजरे में आके बैठ जाता है और फिर रटने लगता है स्वतंत्रता। मतलब शब्द पकड़ लिए, अर्थ खो गया। बिल्कुल। आजादी का अनुभव नहीं किया, बस शब्द रट लिए। यही हाल कई बार होता है शास्त्रों से या गुरुओं से मिले उधार ज्ञान का। हाँ, वो स्वर्ग के द्वार वाली कहानी भी यही कहती है, शास्त्रों से पाए हुए ज्ञान का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। हाँ, पंडित आता है अपने ज्ञान का बखान करता है, तपस्वी आता है अपने तप का, सेवक आता है अपनी सेवा का, सबको बाहर रोक दिया जाता है। तो फिर अंदर कौन जाता है? प्रवेश उसे मिलता है जो सबसे पीछे खड़ा रो रहा है, कह रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न ज्ञान न तप न सेवा, बस थोड़ा सा प्रेम था दिल में, मैं तो अज्ञानी हूँ। अच्छा। द्वारपाल कहते हैं आप ही धन्य हैं, आपके लिए ही ये द्वार खुले हैं। मतलब असली चीज उधार का ज्ञान या बाहरी कर्मकांड नहीं है। नहीं, भीतर का अनुभव है, प्रेम है और निरअहंकारिता, मतलब ये मानना कि मैं कुछ नहीं जानता। ज्ञान अनुभव से आता है, तोते की तरह रटने से नहीं। तो इन सब कहानियों से गुजरते हुए कुछ बातें तो साफ हो रही हैं। क्या क्या? एक तो ये कि भाई असली खोज अंदर की है, बाहर की दौड़ ज्यादातर भटकाव है। सही है। दूसरा, अहंकार, महत्वाकांक्षा और डर, ये हमारे सबसे बड़े बंधन हैं, यही फंसाते हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात? तीसरी कि प्रेम, अभय यानी डर से मुक्ति, विवेक यानी अपनी समझ, और सबसे जरूरी स्वयं जैसा होने का साहस। हाँ, यही असल में आध्यात्मिक होना है या धार्मिक होना है। दूसरों की नकल नहीं, उधार का ज्ञान नहीं, अपने अनुभव, अपनी समझ, अपने प्रेम को जगाना, वही कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक कहानी है, समस्या और समाधान। हाँ, बड़ी मजेदार कहानी है वो। उसमें कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और बताया गया कि दरवाजे पर एक बड़ा जटिल ताला लगा है, जो एक मुश्किल गणितीय सूत्र से ही खुलेगा। तो दो लोग तो रात भर सूत्र रटते रहे, तैयारी करते रहे। हाँ। और तीसरा? वो आराम से सो गया। हाँ। फिर सुबह जब उन्हें कमरे में बंद किया गया तो वो दो ज्ञानी लोग दीवार पर गणित हल करने में लग गए। और तीसरा? तीसरा उठा, आलस से दरवाजे के पास गया, हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। क्या मतलब ताला लगा ही नहीं था? नहीं, बस दिखने में मुश्किल बनाया गया था। तो सोचने वाली बात यह है कि जीवन में जिन समस्याओं को हम बहुत जटिल मानकर बैठे हैं, बड़े बड़े समाधान खोज रहे हैं, हाँ, क्या वो वाकई उतनी जटिल हैं, या हमने उन्हें जटिल मान लिया है क्योंकि सब कहते हैं, या वो दिखती ऐसी हैं? क्या हमने कभी बस ठहर कर शांति से, बिना किसी पहले से बनी धारणा के उस दरवाजे के हैंडल को घुमा के देखा है? क्या पता वो हमेशा से खुला ही हो। क्या पता। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, फिर मिलेंगे।